ओम शांति। आपका प्रश्न है आज की अव्यक्त मुरली से कि ये मुरली का पैराग्राफ समझना है और संपन्न स्वरूप का अर्थ क्या है, अपने आप को इस स्वरूप में कैसे देखना है, ये समझना है। उत्तर है, आज सारी मुरली पूर्वज और पूज्य कौन बन सकते हैं, कौन गायन योग्य बनते हैं और कौन पूजन योग्य बनते हैं और कौन पूजन और गायन योग्य बनते हैं, ऐसी बहुत सारे राज बताए। वैसे तो देखो तो अव्यक्त मुरली में तो बहुत राज होते हैं, तो इसमें से प्रश्न अगर निकालना चाहे तो बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन वो तब हो सकता है जब हम मुरली को समझने का प्रयत्न करते हैं। सिर्फ पढ़ने से सुनने से इतना समझ में नहीं आता है। तो आज यही कहा कि बाबा का काम है, माना भगवान का काम है विधि बताना, रास्ता बताना, करना हम बच्चों का काम है। तो कहा कि अगर हमें पूजन योग्य पूर्वज बनना है, पूज्य बनना है, तो हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। इसीलिए हमारा गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये सारी महिमा उन आत्माओं की है जो इस सृष्टि के आदि में आने वाली आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं, खास करके 9 लाख आत्माएं, यही सृष्टि के जड़े है। तो इसीलिए कहा कि ये स्थिति को प्राप्त करना है तो हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि एक सेकंड भी ना गवाए, मना हमारे अंदर व्यर्थ से कंप्लीटली मुक्त, दुनियावी चीजों से एकदम डिटैच, चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव जो भी है, कोई चीज याद न आए और हर सेकंड पॉजिटिव सोच होगी, तभी हमारी याद रहेगी। माना जो भी एक ज्ञान है, अगर वो मन में चलता रहे तो हमारा कनेक्शन शिव बाबा से नेचुरल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं निरंतर योगी बनना है। तो इसीलिए हमें खुद को चेक करना है कि हमारी अवस्था कैसी बनी। तो संपन्न बनने का अर्थ ही यह है कि सर्वगुण संपन्न और शक्तियों से भी संपन्न। जब हम आत्मा ज्ञान या गुणों का चिंतन करते हैं, वही चिंतन से हमारी आत्मा की शक्तियां इमर्ज होती है। और इसीलिए जब हम गुण और शक्तियों से संपन्न बनते हैं तो 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, विकार का अंश मात्र नहीं, स्वप्न शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए आज उड़ती कला, ठहरती कला, चलते की कला बताया ना तीव्र पुरुषार्थ में कि कौन कैसी पुरुषार्थ कर रहा है, वो अपने आप को चेक करना है। तो जब हमारी योग की पहली अवस्था पक्की होगी और दिनचर्या मनचर्या एकदम एक्यूरेट हो जाती है, तो हम व्यर्थ नेगेटिव से बिल्कुल मुक्त, और हमारा कनेक्शन जब नेचुरल हो जाता है, सारी बातें सारा दिन उन बाबा से ही बात करते हैं, तो हम
जब भी हमारे जीवन में पेपर आए या अंतिम समय में पांचों तत्व या सारा विश्व हलचल में होगा और परिस्थितियां हमारे सामने भी अंतिम बहुत वार करेगी, तो उनको ही ये मदद मिलती है, स्नेह, सहयोग, शक्तियां किसको मिलेगी? जो सदा कनेक्टेड है। क्योंकि हमारे जो संकल्प है उनसे वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। तो नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक जो भी विचार है दुनियावी चीजों का, अगर हम सारा दिन इसमें ही बिजी रहते हैं तो हमारे शिव बाबा की एनर्जी ब्लॉक होती है। बाबा की किरणें तो सारे विश्व में फैल रहे हैं, लेकिन हमारे तक नहीं पहुंचेगी। जैसे टीवी में प्रसारण हो रहा है, कितनी सारी चैनल है, हाँ? मूड से सभी चैनल में आ रहा है, लेकिन हम रिमोट से कौन सा बटन दबाते हैं वही चीज दिखाई देती है। और अगर वेदर, बाहर के वातावरण खराब है तो वो भी नहीं दिखाई देती है। तो प्रसारण नहीं बंद हुआ है, वो तो चालू है, लेकिन हमारे टीवी में नहीं आता है ना। ऐसे ही भगवान की गुण और शक्तियां तो सारे विश्व में है, सारे ब्रह्मांड में है, लेकिन ये विचारों की गति इतनी हो गई है, बाबा से अर्थिंग ही टूट गया है। इसीलिए मन की आजकल बीमारियां, मन में जो शॉर्ट सर्किट हो रही है, वो अर्थिंग ना होने के कारण हो रही है। तो हमें उसकी कनेक्शन जितना नेचुरल होगा उतनी उनकी शक्तियां आएगी और हमारे जो भी परिस्थिति है उसको समाप्त कर देगी और अच्छे से भरपूर करेगी जो हमें चाहिए वो। इसीलिए स्मृति का महत्व बताया कि हमारी स्मृति रहनी चाहिए। हम पूर्वज है, जड़े है और तना भी है। तो जो जड़े है वो तो 9 लाख है, लेकिन तना तो 33 करोड़ है। तो ये जो मुख्य तना में हम हैं, तो हमें चेक करना है कि सिर्फ हम तनाए हैं या जड़े के साथ तना है। और फिर जो भी ब्रांचेस है, धर्म है, धर्म गुरु है, सभी तो हमारे ही वंशज है ना। तो जब तक हमारी अवस्था नहीं होती तब तक हम अपने ही घेराव में, माना अपने परिवार वालों के बीच में ही, उनकी ही चीजों से सेवा करने से ही कभी भी निवृत्त नहीं होते हैं। तो विश्व की सेवा कब कर सकोगे? यही आज प्रश्न पूछा ना। तो इसीलिए हमें अपना संपन्न स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप अर्थात देवता स्वरूप सदा स्मृति रहे और हमारा ओरिजिनल स्वरूप आत्मा, बिंदी स्वरूप, तो हमारे ये अनुभव करना है। ये ड्रिल क्या है? 5 स्वरूप का अनुभव करना है। सिर्फ सोचना, बोलना कुछ नहीं है। सोचने के साथ उस स्वरूप में स्थित होना है। ये मैंने बहुत अच्छी रीति विजुअलाइज जीआईएफ पिक्चर के साथ बनाया है कि कैसे देखना है हर स्थिति में। तो ये जब आप अनुभव करेंगे, अपने आप को देखना है, मनुष्य नहीं देखना है, फरिश्ता स्वरूप देखो, संपन्न स्वरूप देखो या बीज स्वरूप देखो, वो अनुभव है, उसको वो स्थूल चीज की तरह दिखाई नहीं देता है। तो जब हम जैसी स्थिति वैसा फील करना है। हर एक समय हमारे से गुण और शक्तियां आ रही है, जा रही है, ऐसा अनुभव हो। ये ईश्वरीय नशा कितना है, उस अनुसार हमारी अवस्था होती है और स्मृतियां बनती है। तो ये सारी विधि मैंने बताई है। श्रेष्ठ अवस्था बनाने की जो विधि बताई है, नई चैनल पर आपको बहुत इजी मिलेगा। सारी वीडियोस
इजीली रखी है। आप उसमें सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी टाइटल के साथ। तो जितनी अवस्था श्रेष्ठ होगी उतना आप इस स्थितियों में स्थित हो सकते हैं। संडे दिनचर्या ग्रुप में भी एक्स्ट्रा जो कमेंट्री आती है उसमें भी एक वीडियो रखी है और वो चैनल पर भी मिलेगी। तो वो वीडियो होती है कि हर एक स्थिति को कैसे विजुअलाइज करना है। बीजरूप स्थिति, फरिश्ता स्थिति, आत्मिक स्थिति, ये सारी विजुअलाइज के साथ जीआईए पिक्चर के साथ उसकी जो भी सेंटेंस है वो हमने बताया है। तो वो सब करो तो सफेद तेज रंग अर्थात सूर्य के किरणें कैसे है, ट्रांसपेरेंट वाइट, जिसमें 7 कलर है। ऐसे ही हम जब इस शक्तियों को अनुभव करते हैं या वाई सफेद में अनुभव करो जैसे आपके ऊपर किरणें आ रही है, या तो रंग बिरंगी अनुभव करो, शक्ति स्वरूप अनुभव करो, लाइट माइट हाउस अनुभव करो। ये सारी वीडियो आपको नई चैनल पर मिल जाएगी। ओम शांति।